4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2024 के इलेक्शन में जितने भी सर्वे आए सब में तमाम के तमाम वो झूठे ही साबित हुए। लेकिन CSDS का जो एक सर्वे है और उसको चलाने वाले संजय कुमार, उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होते, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने डाटा को नहीं बताते। इस वजह से उसके बावजूद भी, हालांकि उनका भी डाटा 300 वाला झूठा साबित हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी हद तक करीब थे अपने जो इशारे उन्होंने दिए थे इलेक्शन को लेकर के। एक प्रोग्राम में बैठे हुए बता रहे थे कि NDA और ब्रांड मोदी श्रिंक हो रहा है। राहुल गांधी बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रहे हैं और यही CSDS है जिसने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। संदीप चौधरी का एक प्रोग्राम आता है दोस्तों, उसके अंदर एज ए गेस्ट बैठे हुए संजय कुमार, तस्वीर में लगा देता हूँ। उनका बयान मैं एक्चुअली नहीं सुना सकता आपको, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर जो उनका सर्वे जो हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो भविष्य में 3 विधानसभाओं के चुनाव हैं उसमें राहुल गांधी का सितारा बड़ी बुलंदी पर है। शब्द मेरे हैं लेकिन बाद में उनकी बता रहा हूँ। और NDA और भाजपा का और मोदी ब्रांड को बता रहे हैं कि बैकफुट पर है। अब ये 2 महीने कल पूरे हुए हैं, आज 5 तारीख है। 4 जून को रिजल्ट आया था और 4 जून से पहले अगर 2 दिन पहले आप चले जाएं, यानी कि 1 जून को, उस दिन तो शेयर बाजार के अंदर भी हजारों लाखों करोड़ रुपए का फ्लक्चुएशन हो गया था। पूरे देश को तमाम जितने भी सर्वे थे, पोस्ट पोल, प्री पोल, दुनिया पोल, ये पोल, वो पोल, सब ने मोदी जी को 300 सीटें बताई थी, लेकिन वो बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, पास भी नहीं आ पाए। 370-400 की बात तो अलग है, लेकिन फिर भी CSDS का अंदर सरकारी दखल होने के बावजूद ये तमाम जितने भी वो लोग बैठते हैं ना, जो भाड़े पर आते हैं, एक तो बिहार से आता है भाड़े पर, ऐसा आरोप लगता है उस पर, आजकल नई पार्टी बनाया हुआ है चलिए खैर, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उनका कहना ये है CSDS के सर्वे के अनुसार और संजय कुमार के अनुसार कि राहुल गांधी अपग्रेड कर रहे हैं एज ए पर्सनैलिटी, एज ए नेता, एज ए लीडर, और मोदी जी का डिमोशन हो रहा है। ये शब्द मेरे हैं, लेकिन उनकी बात बताना चाहता हूँ। और उन्होंने जब कहा कि BJP और NDA बैकफुट पर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो 3 प्रदेशों में, हालांकि 4 में है, लेकिन 3 प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ ब्रांड मोदी चलेगा नहीं। मेरी बात अधूरी रह गई कि मैंने ये कहा कि इस 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है? भाई सरकार तो मोदी जी ने ही बनाई है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी एज ए लीडर पूरे देश में हर एक तबके में एक्सेप्टेबल क्यों होते जा रहे हैं? इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है। तमाम उनका डाटा, तो संजय कुमार की बात बड़ी सीरियसली सुनी जाती है। इस पैनल में बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन इस बात को लेकर मुझे लगा कि भविष्य आने वाले 3 चुनाव में कांग्रेस को एज बताया जा रहा है CSDS के संजय कुमार के मुताबिक, और बैकफुट पर जो बताया मोदी जी को, और मोदी जी का जो ब्रांड है वो श्रिंक हो रहा है। प्रभु चावला एक बहुत शानदार पत्रकार रहे, कुछ ड्रॉबैक्स तो सभी में रहते हैं, लेकिन राजनीति को समझने में उस आदमी की समझ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि पत्रकारिता जगत के जितने भी पुरोधा हैं वो अचानक ही कुछ 8-10 सालों से अजीबोगरीब मुद्रा में आ गए थे। मैं बोलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लेकिन उसके बावजूद भी तजुर्बा ही होता है। बहुत सारे पत्रकार देश में आज भी ऐसे हैं जो बड़े बड़े लीडर्स को पानी पिला देते हैं, लेकिन वो तमाम इंटरव्यूज़ जो हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, तो क्या कर सकते हैं। कोई आम पूछता है कि आम कैसे खाते हो, कोई कहता बटवा रखते हो
तो बहरहाल वो भी ये बता रहे थे कि ब्रांड मोदी जो है वो श्रिंक हो रहा है। तो मैं अपनी बार बार बात से हट जा रहा हूँ कि 2 महीने में हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, झूठ की एक उम्र होती है और सच जो है ना वो निजात है। याद रखिएगा मेरी बात। निजात मालूम है क्या है? सच बोल दीजिए और निजात पा लीजिए, यानी कि आज़ादी पा लीजिए। और झूठ बोल दीजिए, सुनते हैं ना कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब झूठों का सहारा लेते हैं ना, झूठों का, इंसान को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे झूठों का जब सहारा लेते हैं तो उसके एतबार से जो एक तस्वीर बनती है वो गुब्बारे की तरह नहीं, एक बुलबुले से भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। और सच का झंडा जो लेकर चलता है उसे शर्मिंदगी नहीं होती। राहुल गांधी का जो एजेंडा था, जो है, जो मैनिफेस्टो था, जो है, वो आदमी एक हिंदुत्व के अंधेरों में, नफ़रत के अंधेरों में देश की तरक्की की बातें करता रहा बराबर। यकीन मानिएगा, मैं भी ये सोचा करता था कि जो हिंदुत्व की आग फैली हुई है इसमें राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को मानेगा कौन। लेकिन 2 महीने में कुदरती तौर पर उस आदमी की सच्चाई अपने आप ही आसमान छूने लगी। 4 तारीख को रिजल्ट क्या आए, अचानक लोगों को ये महसूस हुआ कि ये मोदी का जो ब्रांड था ये तो छलावा है जो गोदी मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। सोशल मीडिया ने आकर के जब उसके छलावे के अंदर सुराख किया और वो भरभरा कर गिर गया तमाम का तमाम जो किला बनाया था झूठ का, तो पता ये चला कि राहुल गांधी जैसा आदमी संविधान की किताब लेकर और मैनिफेस्टो का एक पर्चा लेकर के खड़ा मिला और जिसके अंदर हिंदुस्तान की, भारत की तस्वीर नज़र आई। दोस्तों, बात यह है कि संजय कुमार, मैंने कहा ना, इन तमाम झूठों में जो लेकर आए थे सर्वे 400 सीटों का और 370 का, इन सब लोगों में संजय कुमार फिर भी रेस्पेक्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं और सीरियस नज़र आने के बाद अपनी बात को इतनी अच्छी तरीके से रखते हैं, करीने से रखते हैं कि देश के लोग सुनते हैं उनको। संजय कुमार CSDS चलाते हैं, हालांकि सरकारी दखल इसके अंदर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता था कि सर्वे है, उनका कहना है और उनका कहना आने वाले 3 चुनाव के बारे में भी कि इसमें अंदर कांग्रेस को एज है। राहुल गांधी किस प्रकार से हीरो बन गए हैं अकॉर्डिंग टू संजय कुमार, अकॉर्डिंग टू CSDS, ये बताने के लिए आपको सामने हाजिर हुआ। और आखिर में जिसका कंक्लूजन है वो ये है कि झूठ की कोई उम्र नहीं होती और सच हमेशा ज़िंदा रहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।